नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक काफी जरूरी सवाल पर बात करेंगे। भरोसेमंद एआई के पीछे की असलियत क्या है? हम सब चाहते हैं कि एआई भरोसे के लायक हो, पर क्या हमने कभी सोचा है कि इस भरोसे को बनाने की एक छिपी हुई कीमत भी हो सकती है? चलिए आज इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। देखिए, एआई हमारी जिंदगी में हर जगह है और ये सब कुछ डेटा पर बना है, हमारे आपके डेटा पर। तो जाहिर है, इसे भरोसेमंद बनाना डेवलपर्स और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा गोल है। और यहीं पर आके आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ तो हम एआई को बेहतर, ज्यादा भरोसेमंद बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या इस कोशिश में हम अनजाने में कुछ बहुत कीमती तो नहीं खो रहे? यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत को गाइड करेगा। तो जब हम कहते हैं भरोसेमंद एआई, तो इसका मतलब क्या सिर्फ ये है कि वो सही जवाब दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। चलिए देखते हैं कि इसमें असल में क्या क्या शामिल है। तो देखिए, भरोसेमंद एआई के 4 मेन पिलर्स होते हैं। फेयरनेस, मतलब वो भेदभाव न करे। एक्सप्लेनेबिलिटी, यानी हम उसके फैसलों को समझ सकें। रोबस्टनेस, मतलब वो बाहरी हमलों के खिलाफ मजबूत हो। और प्राइवेसी, यानी हमारी निजी जानकारी सुरक्षित रखे। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना, पर असली चुनौती तब शुरू होती है जब ये लक्ष्य आपस में ही टकराने लगते। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब हम एक ऐसी हैरान करने वाली तकनीकी समस्या पर फोकस करेंगे जो बिल्कुल अंदर टेक्नोलॉजी के कोर में छिपी हुई है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं डेटा प्राइवेसी लीकेज। इसका मतलब ये है कि एआई मॉडल के काम करने के तरीके से ही आपकी निजी जानकारी बाहर आ सकती है, भले ही किसी के पास आपके डेटा का डायरेक्ट एक्सेस ना हो। ये एक तरह का इनडायरेक्ट लीक है। इसे कहते हैं मेंबरशिप इन्फ्रेंस अटैक। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई जासूस सिर्फ केस की फाइल पढ़कर यह बता दे कि कोई खास इंसान उस केस में गवाह था या नहीं। बिल्कुल वैसे ही हैकर्स सिर्फ एआई के आउटपुट को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति का डेटा उसे सिखाने वाले ट्रेनिंग सेट में था या नहीं। और ये जो रिसर्च पेपर का कोट है ना, ये इस बात को एकदम साफ कर देता है। मतलब जब हम एआई को एक तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उसे और ज्यादा निष्पक्ष बनाने की, तो हम अनजाने में ही उसे दूसरी तरफ से प्राइवेसी के मामले में और ज्यादा कमजोर बना देते हैं। तो ये है सबसे चौंकाने वाली बात। ये चार्ट रिसर्च की सबसे बड़ी फाइंडिंग दिखाता है। जब हम एक एआई मॉडल को किसी वंचित समूह के लिए और ज्यादा फेयर बनाने की कोशिश करते हैं, तो असल में हम उसी समूह का प्राइवेसी रिस्क बढ़ा देते हैं। मतलब जिसकी मदद करने चले थे, उसी की निजी जानकारी को और ज्यादा खतरे में डाल दिया। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। चलिए अब इस एक तकनीकी समस्या से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इसका दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि ये जो निष्पक्षता और गोपनीयता का टकराव है ना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सिर्फ एक छोटा सा लक्षण है। आज के समय में डेटा प्राइवेसी का उल्लंघन सिर्फ एक नियम तोड़ना नहीं है, ये अरबों डॉलर का फाइनेंशियल खतरा बन चुका है। दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंपनियां भारी भरकम मुकदमों का सामना कर रही हैं, जिससे उनका पूरा बिजनेस ही दांव पर लग गया है। और ये नक्शा साफ साफ दिखाता है कि ये कानूनी लड़ाइयां कहां सबसे तेज हैं। ये जो गहरे नीले रंग वाले इलाके हैं, खासकर अमेरिका और यूरोप, ये डेटा प्राइवेसी के मुकदमों के लिए हॉटस्पॉट बन चुके हैं। पूरी दुनिया में एआई को कंट्रोल करने के 2 अलग अलग रास्ते बन गए हैं। एक तरफ है अमेरिका, जिसका मंत्र है इनोवेशन फर्स्ट, मतलब पहले नई चीजें बनाओ, नियम बाद में देखेंगे। दूसरी तरफ है यूरोपियन यूनियन, जो रूल्स टू रोल आउट पे चलता है, मतलब पहले कड़े नियम बनाओ फिर टेक्नोलॉजी लाओ। और इन 2 अलग अलग रास्तों का नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि दुनिया के लिए कोई एक रूल बुक है ही नहीं। हर बड़े मार्केट में एआई और डेटा के लिए अपने अलग अलग नियम हैं, जिससे एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और टूटा हुआ सिस्टम बन गया है। इसे एक उदाहरण से समझिए। ये मैप देखिए, ये सिर्फ एक मुद्दे पर है, ऑनलाइन बच्चों की सुरक्षा। और आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में कितने अलग अलग और एक दूसरे से मेल ना खाने वाले नियम हैं। ये एक कानूनी भूल भुलैया है। और ये कंफ्यूजन यहीं खत्म नहीं होता। ये दूसरा मैप दिखाता है कि एनोनिमाइज्ड डेटा, मतलब गुमनाम डेटा, किससे माना जाए, इस पर भी दुनिया में कोई सहमति नहीं है। जो डेटा एक देश में सेफ माना जाता है, हो सकता है दूसरे देश में उसे पर्सनल इंफॉर्मेशन माना जाए। तो इन सब तकनीकी और कानूनी चुनौतियों को देखते हुए एक बात तो साफ है, विश्वास बनाने के नियम अब बदल चुके हैं। ये सिर्फ एक अच्छा एल्गोरिदम बनाने से कहीं आगे की बात है। एआई से जुड़े जो खतरे हैं,
उनको मैनेज करना अब सिर्फ टेक डिपार्टमेंट का काम नहीं रह गया है। ये अब कंपनियों के लिए एक टॉप लेवल स्ट्रैटेजिक मुद्दा बन गया है, जिस पर सीधा बोर्डरूम में चर्चा हो रही है। और ये जो आंकड़ा है ना, ये पूरी कहानी कह देता है। जरा सोचिए, सिर्फ 2 साल पहले 2022 में S&P 500 की सिर्फ 9% कंपनियां AI पर बोर्ड लेवल की निगरानी की बात करती थीं, और 2024 में ये नंबर 9% से उछलकर सीधा 56% पर पहुंच गया है। इससे पता चलता है कि कंपनियां इस खतरे को अब कितनी गंभीरता से ले रही हैं। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या बातें याद रखनी है? पहली, AI बनाने में हमेशा कुछ नैतिक और तकनीकी समझौते करने ही पड़ेंगे। दूसरी, डेटा और AI के नियम पूरी दुनिया में एक होने के बजाय और ज़्यादा बिखर रहे हैं। तीसरी बात, मजबूत गवर्नेंस अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। और आखिर में, टेक्नोलॉजी का भविष्य सिर्फ कोडिंग रूम्स में नहीं बल्कि कोर्ट रूम्स में भी लिखा जा रहा है। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूँगा, एक ऐसी दुनिया में जो पूरी तरह डेटा पर बनी है, हम ये फैसला कैसे करें कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं? किस टेक्नोलॉजी पर, किस कंपनी पर या किस नियम पर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।